आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट हमें फाइंड आउट करना है ऑफ 9x² प्लस 16y² इक्वल टू 144 का एंड y² माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस y² माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये तीन हमें कर्व दे रखे हैं। फर्स्ट कर्व को अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं 144 से बोथ साइड डिवाइड कर दूं तो ये लिखा हुआ है x² डिवाइड बाय 9 अपॉन 144 दैट इज 16। ठीक है, प्लस यहाँ पे y² डिवाइड बाय 9 हो जाएगा और इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली फर्स्ट कर्व हमारा ये लिखा हुआ था। सेकेंड कर्व हमारा ये है। सेकेंड कर्व को अपन देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा y² इक्वल टू x माइनस 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। थर्ड कर्व हमारा क्या है, तो थर्ड कर्व है x² प्लस y² माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट वाला जो कर्व है वो बेसिकली एक इलिप्स है, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलर फॉर्म में यहाँ पे है इसलिए ये इलिप्स है हमारा। सेकेंड अपन देखें तो सेकेंड हमारा क्या है, एक पाराबोला है, ये हमें पता है क्योंकि पाराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y² इक्वल टू 4ax टाइप का। तो यहाँ पे हमारा 4a की जगह पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं ये हमारा पाराबोला है। थर्ड हमारा क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है। अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन बात करूँ सर्कल का तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जहाँ पे इसका सेंटर होता है माइनस जी और माइनस एफ। रेडियस हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस सी। ठीक है, तो सिमिलर फॉर्म में यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट होता है वो 2g होता है जो कि -12 है और f यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, यानी y का कोफिशिएंट 0 है। तो बेसिकली g का वैल्यू यहाँ से आ चुका है -6 और f का वैल्यू 0, यानी कि जो सेंटर है वो हमें मिल चुका है 6,0 क्योंकि -g और -f होता है सेंटर। ठीक है, और रेडियस का अपन बात करें तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर दैट इज 36। ठीक है, और यहाँ पे -c होता है तो यानी कि -32, यहाँ पे 32c की जगह पे है तो बेसिकली ये आ गया 2² यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। ठीक है, तो रेडियस हमें 2 के इक्वल मालूम है। अब देखो यहाँ से अपन देखते हैं हमें टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। ओके, तो अपन क्या करते हैं, ये तीन ग्राफ को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर मैं ड्रॉ करूँ इन तीनों ग्राफ को तो ये कुछ इस टाइप में बनेगा। ठीक है, अपन को पता है फर्स्ट जो हमारा है वो इलिप्स है। ठीक है, और इलिप्स का जो हमारा है ये कौन सा इलिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, जहाँ पे a का वैल्यू है 4। ठीक है, क्योंकि a² 16 है तो a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू हमारा क्या है 3 है, ये हमें पता है। ओके, सेकेंड में अपन देखें तो यहाँ पे y² इक्वल टू 4ax टाइप का ग्राफ है यानी कि पाराबोला है। थर्ड में हमें एक सर्किल दे रखा था। सबसे पहले फर्स्ट वाले को ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर इलिप्स का 0,0 होगा। ओके, तो 0,0 और यहाँ पे तो ये हमारा इलिप्स हो गया, ये अगर एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। ओके, तो ये सेंटर हो गया 0,0 और ये कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा ये हमारा क्या होगा, तो 4,0 और ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, तो 0,3। ओके, ये हमें पता है, यहाँ पे देखो हमने निकाल रखा है बी और ए हमारा 4 था। ओके, सेकेंड अपन ड्रॉ करते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा एक पाराबोला है। ठीक है, ये पाराबोला, पाराबोला हमारा किस टाइप का है, y² इक्वल टू 4ax टाइप का है। तो अपन इसका ग्राफ जानते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका सेंटर देखूं यानी कि सॉरी वर्टेक्स बोलो इसमें, तो वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा, देखो अगर एक पाराबोला हो इस टाइप का, अपन यहाँ पे देखें तो एक पाराबोला अगर मेरा इस टाइप का हो, स्टैंडर्ड पाराबोला बात करें तो y माइनस के इज इक्वल टू यहाँ पे इसका स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 4a x माइनस एच के टाइप का हो, तो इसका जो वर्टेक्स होता है वो h कॉमा के होता है, ये हमें मालूम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन देखे वर्टेक्स तो x माइनस एच के जगह पे 4 है तो यहाँ पे 4 कॉमा वाई माइनस के जगह पे 0 है तो 4,0 इसका वर्टेक्स हो जाएगा। तो 4,0 अगर वर्टेक्स है तो इसका मतलब ये यहाँ से पास कर रहा होगा ग्राफ हमारा इस पॉइंट से। ओके, और इस पॉइंट से वर्टेक्स हमारा ये हो जाएगा और जो पाराबोला होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होता है इस टाइप का पाराबोला। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप में हो रहा होगा। ठीक है, पाराबोला का अपन देखें तो पाराबोला हमारा कुछ इस टाइप में बन रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये हमारा पाराबोला है। ठीक है, थर्ड में देखता हूँ तो थर्ड हमारा क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल का जिसका सेंटर हमें मालूम है, सेंटर 6,0 है और रेडियस 2 यूनिट है तो 6,0 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 6,0
और जो रेडियस है वो 2 यूनिट है, इसका मतलब ये जो 4 वाले यानी इस पॉइंट से ये टच करके गुजर रहा होगा ऐसा कुछ। तो यहाँ पे अपन इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा ग्राफ बन गया तीनों का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन देखें तो ये हमारा ग्राफ तो ऐसे इंक्रीज हो रहा होगा, ये हमारा ऐसा कुछ जा रहा होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस था और ये हमारा वाई एक्सिस था, ये हमें पता है। अब देखो अगर मेरे को कॉमन टेंजेंट यहाँ पे देखना हो तो यहाँ से अगर मैं नीचे से यानी कि इस पॉइंट से नीचे अगर मैं देखूँ तो कोई भी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा अगर मैं किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा पाराबोला पे तो वो हमारा सर्किल के अंदर होगा, वो तो टेंजेंट कहलाएगा नहीं, सिकेंट हो जाएगा वो। तो इसका मतलब इसके बाहर हमें देखना होगा। इसके बाहर अगर अपन देखें तो कहीं भी अगर मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, इसके बाहर, इसको समझने के लिए मान लो ये रेडियस अपन जानते हैं ये हमारा 2 यूनिट रेडियस है, ठीक है। तो ये जो हमारा जस्ट यहाँ पे जो पॉइंट हो रहा होगा यानी कि ये पॉइंट की अपन बात करें, ठीक है, इस पॉइंट का अगर अपन बात करें जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा ये हमारा क्या होगा 2 यूनिट यानी कि 0,2 हो रहा होगा ये ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से अपन टेंजेंट यहाँ से खींचना चाहते भी है तो ये टेंजेंट हमारा कुछ इस टाइप में जा रहा होगा, ठीक है, जो कि हमारा ये सर्किल को कट कर दे रहा होगा। तो बेसिकली हमें इस पॉइंट से ऊपर ही जाना होगा यानी कि ये 0,2 वाले से ऊपर जाना होगा। 0,2 से अगर मैं ऊपर जाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो उस समय क्या हो रहा होगा कि 0,2 से अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो उस समय ये टेंजेंट फिर से हमारा ऐसे सर्किल को कट कर दे रहा होगा, ठीक है। तो और आगे अगर मैं इसके ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ऐसे नीचे जा रहा है तो इसके और आगे जब अपन यहाँ पे जाएंगे तो उस समय अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो उस समय देखो ये सर्किल को टच ही नहीं करेगा, ठीक है। बेसिकली अपन ज्योमेट्री से देख सकते हैं अगर सर्किल को टच नहीं करेगा तो वो टेंजेंट होगा नहीं, तो हमें टेंजेंट खींचना था। तो जो कॉमन टेंजेंट है बेसिकली वो बस एक ही कॉमन टेंजेंट है जो कि इस पॉइंट पे होगा 4,0 पे, और कुछ ऐसा होगा जो तीनों पे टेंजेंट होगा, ठीक है। ये लाइन हमारा टेंजेंट होगा बेसिकली, ओके। और ये लाइन का इक्वेशन अपन यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4, ओके। तो x इक्वल टू जो 4 है वो बाय ज्योमेट्री अपन देख सकते हैं कि वो तीनों के तीनों कर्व पे हमारा टेंजेंट है। तो बोला था इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट बता दो, तो x इक्वल टू 4 इज आवर आंसर, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।